नमस्कार। आज मैं जीवन के एक वर्ष और जितनी परमात्मा ने आयु दी है उसमें शायद माइनस हो गए हैं, परंतु मैं खुश हूँ कि मैं शायद जीवन में कुछ ठीक ठाक ही कर पाया। और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि पर्सनल एक वीडियो बनाया जाए। तो आज जन्म दिवस भी था, माता पिता का आशीर्वाद लिया और मैं सोचा कि आज सभी से मिला जाए और उन सभी मित्रों का, उन सभी शुभचिंतकों का, उन सभी चाहने वालों का, उन सभी शुभेच्छुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे शुभकामनाएं भेजी। मैंने प्रयास किया सभी को उत्तर देने का, परंतु अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रयास करूँगा कि कल तक मैं उसका उत्तर दूँ। तो आपका इतना स्नेह देखकर मुझे लगा कि मैं एक पर्सनल वीडियो के माध्यम से आप सबसे जुड़ूँ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला व्यक्ति हूँ और ग्रामीण परिवेश में ही पढ़ाई लिखाई हुई, ग्रेजुएशन फिर शहर में जाके किया, नई काफ़ी जगह नौकरियां की, नए नए लोगों से मिले। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, शिखर से लेकर रसातल और रसातल से शिखर तक का सफ़र तय किया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, परंतु मैं इन सारे उतार चढ़ाव में परिवार ने हमेशा साथ दिया। परिवार के लोग हमेशा साथ खड़े रहे। समय के साथ कुछ लोग नाराज़ हो गए थे, वो भी साथ देने के लिए आए, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से साथ देने आए। और जीवन में बहुत सारे लोगों से जिस तरह से मिलता रहा, समय बीतता गया, धीरे धीरे जो रुचि थी वो रुचि किसी किसी चीज़ में बढ़ती रही और धीरे धीरे बहुत सारी जगह काम करने से अनुभव मिला। विषम से विषम परिस्थितियों में भी काम किया और कुछ ऐसी परिस्थितियां भी एक दो बार सामने आई कि पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो भूखे पेट सोना पड़ा। पर उस सब का कभी शिकायत या आप कहे कि खुद के ऊपर कोई रोष नहीं था, क्योंकि जब आप जीवन में चलते हो तो धूप भी आती है, छाँव भी आती है और धूप छाँव के इस खेल में इस समय के साथ चलता रहता है। परंतु मैं आप सभी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लॉकडाउन में मुझे पहली बार पता लगा, मैं नास्तिक नहीं था, आस्तिक था। हमेशा भगवान को मानना नहीं, जानता था और प्रत्यक्ष रूप से जानता था। अब आप सोचेंगे कि मैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान कैसे जानता हूँ। जीवन में ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि अब समय शायद कल का सूरज नहीं दिखाएगा, परंतु भगवान ने कुछ न कुछ ऐसा किया, वो एक साथ दिया, प्रत्यक्ष रूप से दिया कि सूरज फिर से भी देखा और आज अभी इस वक्त आपसे बात भी कर रहा हूँ। आयु लंबी छोटी का महत्व नहीं होता है, महत्व होता है कि आपने कितने लोगों को प्रेम अर्जित किया, कितने लोगों को आपने प्रेम दिया, कितने लोगों को आपने साथ दिया। मानव स्वभाव है, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, हर किसी को प्रसन्न आप नहीं कर सकते हैं। प्रयास करते हैं सभी को प्रसन्न करने का, लेकिन वो संभव नहीं है। सभी लोग तो भगवान से भी खुश नहीं होते हैं, लेकिन मैं अभी प्रयास करता रहता हूँ। अभी जो नया एक प्रयास है मेरा सभी से जुड़ने का, यूट्यूब के माध्यम से मैं बनाया है कि मैं यूट्यूब से माध्यम से जो मैं सीख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आप तक उसको पहुँचाऊँ, ताकि मेरी और आपकी सबकी जो नई पीढ़ी है वो उस अज्ञान के अंधेरे में ना रहे, जिस अज्ञान के अंधेरे में हमने अपनी किताबें आर्यन विजन थ्योरी पढ़ी है, चाचा नेहरू की महिमा मंडित पढ़ी है, गांधी को महात्मा के तौर पर पढ़ा है जो कि असत्य है। आज जब हम जानते हैं गांधी नेहरू के कुकृत्य, तो मन को व्यथा होती है कि हम किसको आदर्श मानकर
चल रहे थे। दे दी हमें आजा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। जब हम ये गाना सुनते हैं बचपन में, अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता था जैसे चमत्कारी गाना है। परंतु आज जब हम उसको यथार्थ पर तोलने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों को कुछ ज्ञात हैं। बहुत से ऐसे अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी हैं। 1857 से 1947 तक जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, हम सबका अपमान है। एक राजनीतिक परिवार, एक राजनीतिक व्यक्ति जिसने, वो ब्रिटिश राज का एक सिपाही था और उस ब्रिटिश राज के सिपाही को हमने अपने सर्वस्व उसी के ऊपर न्यौछावर करके हम आगे बढ़ते रहे। परंतु जब हम किताबें पढ़ते हैं, आज इतिहास जानते हैं, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है, जो अपने दादा परदादा का नाम नहीं जानता, अपनी जड़ों को नहीं जानता है, जो अपने गोत्र को गर्व से नहीं कह सकता, वो व्यक्ति का होना ना होना बराबर। क्योंकि वो व्यक्ति, मैं उसको एक बोतल में लगे हुए एक उस छोटे से पौधे के समान समझता हूँ। मेरी समझ है कि वो मनी प्लांट जो बोतल में पानी में डिबो के रख देते हैं हम, वो वाला है, जिसका कोई महत्व नहीं है होने ना होने का। लेकिन वो विशाल वृक्ष वही होता है जिसकी जड़ें होती हैं, जिसको ये पता होता है हम कहाँ से आए थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों ने आज हम स्वर्णिम भविष्य दिखाने के लिए कितने बलिदान दिए थे। उन सब को अगर हमने डिसऑन कर दिया या मना कर दिया कि हम मानते ही नहीं हैं, जिसको अपने दादा परदादा का नाम नहीं पता है, तो उसका होना ना होना उस पृथ्वी पर बोझ के समान है। इसलिए अभी कुछ दिनों पूर्व मैं एक घटना बताता हूँ। कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को ये नहीं बताता कि हम कौन हैं, मैं जाति वाति को नहीं मानता हूँ। जब मैंने उसको कहा कि अगर आप अब ये नहीं बता पाएंगे अपनी बेटी को, तो वो बेटी को कैसे पता लगेगा आप कौन है? फिर आप में और स्टैचू में क्या फ़र्क है कि वो स्टैचू बोल नहीं सकते? आप जब बोल सकते हैं तो ये बताइए ना, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज, हम किस गोत्र से, किस संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान देकर इस भारत की भूमि को सींचा है। अगर हम उन्हीं को ही डिसरिगार्ड कर देंगे, अपने होने पर गर्व कीजिए, सनातन को सींचने का प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं सींच सकते, जो सींचने का प्रयास कर रहा है उसका साथ दीजिए। साथ नहीं दे सकते तो उसके मार्ग को अवरुद्ध ना कीजिए, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है उसके मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया जाता है तो उसमें विलंब होता ज़रूर है वो कार्य, पर विलंब से होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस लॉकडाउन में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और उस सीखने का परिणाम है कि अब तक मैं उस सारी चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे पास जो पीछे बैकग्राउंड में पुस्तकें दिख रही हैं, ये सारे उसी लॉकडाउन का परिणाम है। तो कुछ बुरा समय हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चल लेके आता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि वो बुरी समय भी कुछ ना कुछ अच्छी लेके आता है। बहुत बुरी चीज़ें हमें अच्छी अच्छी सीखे जाती हैं। गुजरात में कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ बहुत बुरी स्थितियाँ थी। हर दिन हड़ताल होती थी, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था। वर्कर के साथ मार पिटाई होती थी, स्टाफ के साथ मार पिटाई होती थी। जब मैं वहाँ गया तो स्थिति वहाँ भयानक स्थिति थी और एक दिन ऐसा आया कि वह परिस्थितियाँ हमने पलट दी। विश्वास, वो अपने ऊपर धैर्य, अपने ऊपर संयम और वहाँ के साथियों का सहयोग से हमने वो सब किया। वो बुरी परिस्थिति में मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं कभी भी उस परिस्थिति अगर पुनरावृत्ति होती है जीवन में, तो मुझे पता है वो परिस्थिति को कैसे पलटना है। कम या ज़्यादा करके मैं उस स्थिति को पलटने की मुझे जो ट्रेनिंग मिल गई है, वो निजी जीवन में भी और बाह्य जीवन में भी, तो मैं उसको पलट सकता हूँ। तो बुरा समय आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। तो आशा है कि, तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे जन्म दिवस पर इतने सारी शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, इतना प्रेम दिया, अनुराग दिया मुझे। तो मैं आप सबका ऋणी हूँ। और जिस मित्र को अगर मैं उत्तर नहीं दे पाया हूँ तो प्रयास करूँगा कि अगले 1-2 दिन में उसको उत्तर दिया जाए। अगर नहीं दे पाया भूलवश तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ऐसे ही अपना सानिध्य बनाए रखिए और मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए।
ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबका आवाज़ बनकर मैं समाज के सामने आना चाहता हूँ। तो आप सब मुझे सहयोग दीजिए, प्रेम दीजिए और आगे बढ़ने का रास्ता खोलते रहिए। मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसमें साथ दीजिए, ताकि हम सब मिलजुल कर अपने सनातन को सींचने का जो प्रयास है उसको करते रहें और साथ ही साथ भारत राष्ट्र के स्वर्णिम इतिहास को जानकर हम स्वर्णिम भविष्य बना सके, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ देते रहिए, प्रेम करते रहिए। अगर कोई त्रुटि हो तो छोटा भाई समझकर क्षमा कर दीजिए और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो का नीचे दिए गए आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव सर माथे पर रहेंगे। हमेशा आपके सुझावों का मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आप सुझाव देंगे तो मैं भी अपने अंदर सुधार करूंगा, अपने वक्तव्य में सुधार करूंगा और कुछ ऐसे कमेंट्स, लिंक्स जो आप भेजना चाहें उसके माध्यम से मैं वीडियो बनाकर आप सभी को प्रस्तुत करूंगा। परंतु आज सिर्फ जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जो बनाए हो उनको देखने का प्रयास कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा जो यज्ञ हो रहा है मलेच्छों के खिलाफ विरुद्ध, हम अपनी पृथ्वी को, अपनी भूभाग को, अपनी संस्कृति को उनसे मुक्त कराना चाहते हैं, उसमें सहयोग कीजिए। और जो सहयोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन वो भी, मुझे पूर्ण आशा है, वो भी सहयोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र। और जन्मदिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।